यस। गुड इवनिंग। हेलो किंजल। गुड इवनिंग। Good कैसे हैं evening. आप? Good and good. वेरी नाइस। सो गुड टू सी यू Thank you. हियर। Yesterday, actually, like it's my bad that I thought it's at 8 o'clock and it was at 7 o'clock. So, due to some misunderstanding, I could not attend. I actually wanted to attend. I wanted to be in regularity, but I missed yesterday one. मोस्टली 7 PM ही रख रहे हैं, और कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो 8 PM हम कर लेते हैं। एग्जैक्टली। I'll keep that in mind. Okay. यस 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 यस। सो हेलो रूपाली। गुड इवनिंग, Hi, हाउ आर यू? I'm good. वेरी नाइस। सो कैसा चल रहा है प्रैक्टिस? आज का प्रैक्टिस कैसा अच्छा। रहा? हाँ, अच्छा रहा। मतलब मैंने जिसको दिया, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए भी मैंने काफी सारे कर लिया था। मतलब मैंने उनसे भी हम्म काफी हम्म चीजें सीखी है। तो मतलब हम्म मैंने लिखा तो उनका मतलब मैसेज आया, ऐसे बात नहीं हुई क्योंकि वो हम्म अभी हम्म आउट ऑफ इंडिया है। तो लेकिन हम्म। मैसेज आया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उनके लिए जो अपना लिखे थे पॉइंट्स। यस तो अच्छा यस लगा। यस यस। हाँ। वेरी और नाइस बाकी वेरी नाइस। सब मतलब लेकिन आपने आपने पॉइंट्स लिखे और उनका फोन आ गया? हाँ, लिखे थे, मैंने उनको भेजे भी नहीं, मतलब सिर्फ लिखे। तो हाँ। हाँ, तो मैसेज आया उनका, मतलब कि ओके हाँ। ओके ओके ओके। वेरी नाइस वेरी नाइस। ऐसा पॉजिटिव। ऐसा आज मेरे साथ भी हुआ। मैंने अभी लिखे भी नहीं थे। मतलब द हाँ। पर्सन वाज इन माय माइंड ओनली। हाँ। एंड मतलब ओके। मैं उनके लिए अभी बस मैं सोच रही हूँ, और कि वो कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कितनी मैं सब हम्म। चीज अभी सोच रही हूँ। है ना? और मुझे इतना ब्यूटीफुल मेरा उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो गया। मैंने कहा ओ माय गुडनेस। ये सिर्फ हम सिर्फ सोचते ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के साथ हमारा कहीं ना कहीं अलाइनमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी उन हाँ। लोगों ने हमारे लिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक या। हारमोनियस, हमारा ऑलरेडी उनके साथ एक कनेक्शन है। तो हम जैसे ही उनके बारे में सोचते भी हैं, हम फटाफट वो चीजें वर्कआउट होनी शुरू हो जाती हैं। है ना? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और जिन अब यहीं से आप समझिए कि यानी दीज पीपल आर एंजल्स फॉर अस। अर्थ एंजल्स हैं हमारे लिए। है ना? और दीज पीपल आर लाइक एंजल्स फॉर अस, एंड दीज पीपल आर लाइक सोलमेट्स फॉर अस। है ना? तो इसलिए हम जैसे ही याद करते हैं, उनको भी हमारी याद फटाफट आ जाती है, मतलब एक कनेक्शन हो जाता है। लेकिन यहीं पर ही हमारी जिंदगी में ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ हम कितना वर्कआउट कर रहे हैं, रिलेशनशिप इशू ठीक कर रहे हैं, नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, और इतना मेहनत करने के बाद भी वो फिर भी मतलब फिर कुछ ना कुछ और सब चीज सरफेस पे आ जाती है। सो इट्स वेरी नाइस कि हमारी जिंदगी में अच्छे लोग आए हैं और अच्छे लोग हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मोर एंड मोर अपनी फ्रिक्वेंसी उन्हीं के साथ ही कनेक्ट करके रखिए जिनके साथ आपको अच्छा लगता है। और बाकी सब तो चीजें हमें फिर सॉर्ट करनी ही है। तो ये बात है, चूज द गुड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पीपल इन योर लाइफ। सो दिस The द पॉइंट। shortly just I could not attend yesterday one and I feel that this was the most magic thing was taught yesterday. So quickly in 1 minute, just tell me now that what practice or what assignment was given. It's like what exactly supposed to do. Like अच्छा, what need to write. आपने आज प्रैक्टिस नहीं किया? मैं कल अटेंड ही नहीं यस। किया ना तो मुझे नहीं पता। तो असाइनमेंट ग्रुप में आता है, तो आप वो पढ़ लिया कीजिए हाँ ना। तो नहीं मैंने वो पढ़े भी नहीं है तो इससे मेरे को समझ ओके। में भी नहीं आया है ठीक से। जब भी अच्छा, रूपाली जी ने तो बोला ना तो कुछ भी समझ ना आए, समझ पहली तो बात है आप असाइनमेंट पढ़ें। अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर आप में भी नहीं आया असाइनमेंट मुझे पढ़ लें, और एक्चुअली। समझ नहीं आ रहा तो ग्रुप में लिखें, पूछें। ओके। तो आपको कोई ना कोई रिप्लाई करेगा, कोई ना कोई बताएगा कि क्या है। मतलब अगर मैं मैं अवेलेबल हूँ तो मैं करूंगी, नहीं तो कोई ना कोई तो रिप्लाई मिल ही जाता है ना मैंने आपको। एक दो तीन हाँ संध्या जी स्क्रीनशॉट लिए एक हैं। मिनट। संध्या जी एक मिनट, पहले इनके साथ फिनिश कर लें, फिर आज मैं आपके उन्हीं का पास बता आती रही हूँ। थी मैं। अच्छा ओके, प्लीज बताइए। मैं कह रही थी मैंने कल के सेशन की पेज के दो तीन स्क्रीनशॉट लिए हैं। मैं हम्म। आपको सेंड कर देती हूँ, आप पढ़ वो लेना। तो अभी उनको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, वो तो कोई इश्यू अच्छा। नहीं है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं उस मोमेंट की बात कर रही हूँ कि अगर आप सेशन में नहीं आ पाए तो आपके पास कम से कम असाइनमेंट आ जाता है। असाइनमेंट आ जाता है तो असाइनमेंट रीड करके कीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ग्रुप में लिख कर भेजिए, और ग्रुप में लिखने के बाद भी आपको कोई ना कोई रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज पर्सनली मैं आपको बता दूंगी, कल भी बता देंगी, कोई ना कोई तो बता ही देगा। बट आपको विलिंगनेस तो दिखानी पड़ेगी, ओके आई एम विलिंग टू डू। कि आपको अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा। यस हाँ, तो ये चीज है। श्योर श्योर यस। आई जस्ट रीड इट प्रॉपर्ली। वन हाँ ग्लेंस में मुझे समझ में नहीं आया मैं थोड़ा डीपली करती हूँ।
आपको बेसिकली आज की प्रैक्टिस ये थी, इन शॉर्ट, कि आपको 3 लोग चूज करने हैं जिन लोगों ने आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। जैसे कि कोई भी हो सकते हैं, कोई आपके टीचर्स, कोई आपके मेंटोर्स, कोई आपके कोच, कोई आपके पेरेंट्स, या कोई आपके फ्रेंड्स, आपका कोई लव्ड वंस, कोई भी हो सकते हैं कि किसी टाइम पे उन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चीज लेकर आए जिससे आपकी पूरी जिंदगी शिफ्ट हो गई। तो उस वो चीज के लिए हमने ग्रेटिट्यूड पे करना है कि आप मेरी लाइफ में आए और मेरे को मुझे क्या क्या मिला आपसे, और मैं उसके बाद मेरी जिंदगी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया। रादर, और मैं आपको रिकॉर्डिंग इसके अंदर मैं डाल दूंगी, और आज अभी मतलब रिकॉर्डिंग प्रिपेयर थी, मेरे को डालनी है बस कल की, तो वो मैं डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है? देन प्रैक्टिस इट, ठीक है? ओके। Sure. Thank you. यस संध्या जी, वेयर आर यू? नमः यस, शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपकी प्रैक्टिस कैसी रही? बढ़िया हुई, फर्स्ट क्लास। बढ़िया रही, अच्छा रहा। हाँ जी, हाँ कर जी। पाए अच्छे से 10 हाँ, ब्लेसिंग्स लिखे, हाँ और जी। उसके बाद बाकी का किया? बाकी 3 का भी किया, हम्म। वो भी ओके कर ओके। लिया। हाँ जी। ओके ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आज कैसा रहा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सारा दिन मतलब कि ग्रेटिट्यूड ही करती रही मैं, हम्म। जिन जिन लोगों का मतलब कि मेरे लाइफ में आने से हम्म चेंजेस आए हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड हम्म करती रही हर वेरी चीज के नाइस, लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। संध्या जी ने अभी मेंशन किया था, किंजल, इफ यू आर देयर, तो आपको अभी संध्या ने बताया कि स्क्रीनशॉट्स लिए थे, ठीक है ना? हमने आपको पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है। अगर आपके पास ऐसा फिजिकल में बुक नहीं है, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में इंग्लिश पीडीएफ भी है, हिंदी पीडीएफ भी है। अगर आपको कुछ नहीं भी होता तो आप वो पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, सिर्फ 3 पेज, 4 पेज का, 5 पेज का चैप्टर होता है। तो वो जस्ट 10 मिनट्स लगते हैं, आप एक गो थ्रू कीजिए, आपको पॉइंट समझ आ जाएगा कि कैसे और क्या चीज है, ठीक है ना? और संध्या जी, आप भी आपके पास आप स्क्रीनशॉट तो लेते हैं, दैट्स गुड, जो भी आपको पॉइंट सही लगता है। अदरवाइज आपके पास टाइम हो तो आप वो पीडीएफ को भी रीड करें, उस चैप्टर को ठीक भी रीड कर लिया कीजिए। ठीक यस, ठीक 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 है। है, So ओके I'm ओके। just trying to find that PDF that you have uploaded in this same group. Definitely it नहीं will be not there in नहीं नहीं, assignment group. हाँ, डेली असाइनमेंट ग्रुप, यस, उसमें डेली है असाइनमेंट, हाँ उसमें है। मैंने आपको पर्सनली भी भेजा हुआ है किंजल, आप PDF क्या? क्योंकि आपके PDF शायद पर्सनल, डाउनलोड हुआ है। ठीक है, मैं हाँ, देखती आपके पर्सनल प्रोफाइल पे जब मैंने आपको Day 0 का भेजा था, पार्ट 1 का, हूँ। ये तो मैंने small आपको, small PDF I can see. यस Okay, यस got it. यस, तो आपके पास है, तो आप पहले मटेरियल पहले यानी देख लीजिए अच्छे से सारा नहीं, मुझे ठीक क्या है। लगा, आपने बुक दिखाई ना, तो ये हम्म जो है ना वो पार्ट एंड पीस वाला है। तो मुझे क्या हम्म। लगा, आपने अभी ऐसे बुक दिखाई ना, तो मुझे लगा हम्म। आपने एक ओवरऑल भी एक PDF पूरी वाला दिया है। हाँ, ये पीडीएफ शॉर्ट शॉर्ट पूरा है ना? है। नहीं, शॉर्ट नहीं है, पूरा एक बुक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हम्म। यू ठीक है, विल, तो ये हाँ, कंप्लीट है, मुझे लगा पार्ट पार्ट वाला। ठीक है, हाँ, गॉट आप इट। चेक कीजिए, यस, हाँ हाँ, यस, ठीक है, ओके थैंक ओके। यू, थैंक यू। यस, ओके ओके जी। हेलो संगीता जी, हाँ जी, जी। कैसे हाय। हैं आप? हेलो, मैं कैसा? बुक से जब भी मेरा सेशन मिस होता है मैं बुक रीड कर लेती हूँ सुबह। हाँ, वो सबसे बेस्ट रहता है। पहली तो बात है, हम तो ओल्ड प्रैक्टिशनर हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। वैसे तो असाइनमेंट से क्लियर हो जाता है सब कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा असाइनमेंट पढ़ा, फटाफट वो कर लिया, है ना? रहता है इसलिए मैं बुक भी रीड कर लेती हूँ। हाँ हाँ, और अदरवाइज कितना 10 मिनट लगता होगा एक चैप्टर को पढ़ने में? 10 मिनट के अंदर हो जाता है, 10 नहीं तो 15 मिनट लगते हैं। आप फटाफट चैप्टर पढ़ लीजिए और असाइनमेंट कर लीजिए। चीज तो ऐसी लगती है कि हाँ समझ में आ रही है फटाफट से, किसी को लगता हाँ नहीं दोबारा रीड करना, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ अदरवाइज हाँ। अच्छी लग रही है, लगता नहीं इस पे ध्यान देना है, तो हम्म। तो 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगते। यस 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 तो यस, बिल्कुल। जितना मुझे समझ में आया, मैंने भी हम्म। इन लोगों को, जैसे जैसे नॉर्मली मैं आपसे बात कर रही हूँ इसी टोन जी। में, इसी tone में, मैंने जैसे आपने कहा विजुलाइज करना है कि हम्म अ, सामने कोई बैठा है उससे बात करनी है, मतलब जो मैंने तो खैर देखा नहीं सेशन, हम्म मुझे उससे समझ में आया। तो हम्म इसी वॉल्यूम में मैंने ऐसे ही बात की, जैसे कि आई एम ग्रेटफुल टू यू जस्ट बिकॉज कि आपने मेरे लिए ये किया, या तुम्हारे इस चीज के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। हम्म। तो वन ऑफ देम इज बाबा जी यस यस क्योंकि लाइफ चेंजिंग जो मेरा था वो सबसे बड़ा उन्होंने किया। यस। हम्म वन ऑफ द 3 पर्सन इज बाबा जी, और बाकी हम्म माई फादर एंड वन ऑफ माई फ्रेंड। तो वो ये हम्म 3 थे जिनको मुझे ये लगता है कि हाँ, ये 3 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मेरी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज किया है, हम्म जिनका हम्म इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे बहुत ज्यादा है।
यस 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 यस। तो उनको मेरे को जो जो मेरे मन में भाव आया, जो चीज आई, हम्म इस चीज के लिए भी, इस चीज के लिए भी, ऐसे भी वैसे भी, जैसे जैसे, हम्म तो मैंने मैक्स टू मैक्स बोला, बात कर, हम्म कह सकते हो कि हम्म विजुअल कि हाँ कोई सामने बैठा और सुन रहा है मेरी बात। मैंने राइट। जैसे आप पूछा था मैनेजर का, तो हम्म आज जब जब मुझे याद आया तो मैंने पूछा मैनेजर से कि हाँ जी आपने लिख लिया ना मेरे इतने पॉइंट्स। टॉकिंग टू हिम, यस यस हो यस। ना, इतने तो हो गए ना, ऐसे करके वेरी जस्ट नाइस। इतने पॉइंट्स मैंने करे हैं। वो बिल्कुल चीज बिल्कुल। मैं, हाँ, और हमें खुद को क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि हमारे आज के दिन में हमें कौन सी प्रैक्टिस की जरूरत है ना। हम्म, तो अभी ये सब एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि हमें ये क्लैरिटी आ जाए कि हम हमारी कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। जैसे अभी आपने बोला, जबकि चल अभी हमारा ये 11 12 चैप्टर चल रहा था, तो रिसेंट तो वो एक्सरसाइज है, लेकिन आप फिर भी वर्क वाली कर रहे हैं। तो इट मीन्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत सारा काम है, तो हमें बहुत सारे काम को मैनेज करना सीखना, या उसमें मैजिकल वो चीजें कर लानी है कि वो मैनेज हो जाए, अच्छे से परफॉर्म हो जाए और अच्छे से काम हो जाए। और हमेशा जब भी कोई भी काम खत्म होता है ना, तो सबसे बड़ी आज जो खुशी होती है वो ये होती है, अरे शुक्र है ये अच्छे से हो गया, ये बात है। के बाद अपना एक काम बहुत टाइम से पेंडिंग था और मैं सोची हम्म। करना है बट आज मैं वो कर पाई, वरना यस। मुझे टाइम नहीं मिलता उसको करने का। मैं रोज सोचती हूँ हम्म करूंगी, नहीं कर हम्म, पाई, 2 3 घंटे उस पर स्पेंड किए, तो हाँ मुझे हाँ हाँ। ये काम एक पेंडिंग था हम्म, जो करना था, हाँ वो हाँ मैं। हाँ। और राइट। एक उसमें मेरी एक चीज थी मैंने आपको बतानी थी, वो हम्म मेरी भाई की ग्रेटिट्यूड से इंस्टेंट कैसे इफेक्ट आता है। मतलब मेरे हम्म। साथ हुआ, मैंने आपको बताया था ना, मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग पे गई थी। यस यस। तो जब मैं उसके साथ शॉपिंग पे गई तो मैंने पार्किंग के लिए गाड़ी ऐसे रोड साइड पे लगाई थी। हम्म वापस आई तो पीछे कोई गाड़ी लगा गया, तो मेरी गाड़ी मूव ही नहीं हो सकती थी। तो मुझे हम्म इरिटेशन हुआ, गुस्सा आया, और आई हम्म मैं हॉर्न कर रही थी और मैं गाड़ी को भी नॉक कर रही थी, भाई कोई तो आ जाओ, कोई तो कर लो। हम्म मैं सो हम्म, इरिटेट, और फिर जब मैं गाड़ी में जाके बैठ गई, मैंने अपने आप से ही बोला, आप बोल थैंक यू। हाँ 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 हाँ। बहुत इरिटेटिंग सा था, और मैं अपने हम्म आप बोल थैंक यू, क्या हम्म बोल। हम्म मेरी बड़ी हंसने लगी। मैंने कहा नहीं, हम्म, अब मुझे ये सीख सीख मिली है कि अगर रोड साइड गाड़ी लगाओ तो इतनी पीछे तो लगानी चाहिए कि पीछे कोई गाड़ी ना लगा सके। यस। मैं शांत होके बैठ गई। विद इन 2 मिनट्स पता नहीं कहाँ से कोई आया और आगे तो हम्म, गाड़ी लगानी है। और वो गाड़ी मूव करके ले गया, और जो गुस्सा मुझे आया हुआ था वो सारा गायब हो चुका था जब मैंने उसको हाँ क्रेडिट दिया। हाँ और बेटी को करी, मैं कहा मतलब अब मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसको कुछ सुनाऊं कि हाँ ये हाँ। होता है या ऐसे, मैं कुछ नहीं बोला उसको, हम्म। मैं स्माइल कर रही थी। और वो सरप्राइज कि मेरा गुस्सा कहाँ चला गया जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड किया, गुस्सा भी गायब, और वो जो काम के लिए मैं परेशान थी, और जैसे ही हम्म। ग्रेटिट्यूड किया वो भी मैं शांत हो गई और काम भी हो यस गया। यस यस यस। तो हाँ। यस यस यस, यही होता है, मैजिक मैजिक यही है। इसका मैजिक यही है। तो संगीता जी तो बहुत अच्छे से मैजिक एक्सपीरियंस कर रहे हो आप। बोलेगी कि कितना गुस्सा है, अब थैंक यू बोल। तो मैंने सोचा कि कैसे बोलना है, क्या या कहूँ सिचुएशन में, राइट 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 राइट। पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश की मैंने, और मेरी हम्म। तुरंत थी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इट मीन्स आप ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत अच्छे कर रहे हो। जो जो भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छे से, शिद्दत से, दिल से, और बल्कि उसको हर वक्त, जैसे कि सिर्फ कॉपी पेन पर उसका एक लिमिटेड नहीं है प्रैक्टिस, उसका माइंड भी, उसका हार्ट भी ग्रैटिट्यूड से फुलफिल्ड है। तो डेफिनेटली मैजिक, ऐसे मैजिक उसकी जिंदगी में होते हैं। तो ये यही होता है कि जब आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके सामने ही रिजल्ट आपको मिल रहे हैं कि हाँ मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, मुझे अच्छे अब रिजल्ट्स तो मिल पायल रहे जी ऐसा होता है कि जैसे हम हैं। यस। डेली रूटीन में आदत पड़ गई ग्रेटिट्यूड करने की, हाँ हम जी। किसी को पे भी कर रहे हैं तो उस टाइम वही ये नहीं सोचते कि सिर्फ ये कह रहे कि थैंक यू मनी को पे कर रहे हैं, कि डेली में यस जो हम रूटीन में 1 बाय 1 चैप्टर से सीख रहे हैं, तो वो यस। डेली रूटीन में ही वही ग्रेटिट्यूड आ रहा है। चाहे वो राइट मनी राइट राइट के लिए ले गए किसी को, किसी ने हमारी हेल्प करी या घर की राइट। मेड, सबके लिए वही मतलब थैंकफुली दिल से निकल रहा है, राइट ग्रेटिट्यूड ही राइट आ रहा है राइट सबके राइट लिए। राइट पार्क राइट। हर जगह करने हैं। तो जैसे कल रात को मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, उसने कुछ ऐसी बात की जो मैं थोड़ा परेशान थी, उसने सॉल्व किया। तो वो जो आपने बताया कि स्प्रिंकल करना उसमें थैंक यू, तब मैंने किया। मॉर्निंग में किसी से बात हुई, उसने मेरी हेल्प करी तो मैंने उसको स्प्रिंकल किया। ऐसे ऐसे जहां जहां खाने में, ह्यूमंस पे, या किसी भी चीज की थॉट आती है, मतलब आप हर एक चैप्टर जो करवा रहे हो, बता रहे हो, यस। जहां जहां तक याद आता है, जहां जहां तक रहता है कि हाँ ये चीज तो करनी थी, हम्म खाना हम्म खाने बीच में याद है कि यानी फिर यूं जस्ट उठा के फिर थैंक हम्म यू ऐसे 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके और
ग्रेटफुल हो जाऊंगी और फिर बीच में ही कर देती हूँ, वहां रुक यस। जाती हूँ, मुझे याद आता है कि हाँ नहीं ये हाँ नहीं हाँ डाल के देती हूँ जब, तो जब जब याद आता है तो वो स्प्रिंकल कर देती हूँ। मैं हाँ कहती हूँ हाँ हाँ। हैप्पी, थैंक यू, आपकी ग्रेटफुल। ना संगीता जी, आपकी इस चीज से मैं अपनी लाइफ का एक मैजिक शेयर करती हूँ। पल्लवी नोज दिस, पल्लवी नोज दिस, कि मेरे हस्बैंड है ना, वो थोड़े ना, हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो खाने पीने के बहुत शौकीन है, ठीक है। और स्पेशली ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट उनके लिए ऐसी चीज है कि उनको फुलफिलमेंट कभी नहीं होती थी। कुछ मर्जी बना लो, जितना मर्जी उनके आगे रख लो, उनको फुलफिलमेंट नहीं होती थी। अब क्या फुलफिलमेंट नहीं होती थी उनके पार्ट पे। सपोज हमने उनसे पूछा, अब पहले तो पता है, खुद से जैसे हम होती हैं हाउस वाइफ, तो हम खुद से बना लेते हैं। चलो हमने पराठा बनाया, दही रखा, हमने सब जो भी होता है अचार वगैरह, जैसे मान लो अगर हमने एक प्रॉपर सब रख दिया, चाय बन गया, सब बन गया। खाते खाते उनके मुंह में होता था, आज सैंडविच बना लेते। अगर आलू पनीर प्याज मैं थोड़ा मिक्स करके वो बनाती हूँ, तुम खाली मूली का बना लेते हैं। मतलब जो मिल रहा है उसका हमेशा अनदर चीज बताना कि आप ये बना लेते, आप ये कर लेते। और मैं हमेशा कहती थी कि आप जो खा रहे हो उसको सेटिस्फेक्शन से खाओ, एंजॉय करो, कल बन जाएगा वो। और वो उनका मूड स्विंग्स कहो या उनकी क्रेविंग्स कहो या उनकी मूड की चीजें कहो, ऐसी थी 10 मिनट के अंदर अंदर वो 10 चीजें बोलते थे, ये बना लो। फिर उसके बाद मैं अगर उसका सामान निकालूंगी, ये रहने दो, वो निकाल लो। मतलब हमारी फिर सेकंड स्टेज ये आ गई थी कि आप ही बताओ मैंने क्या बनाना है। अब वो जब उनके ऊपर हो गया क्या बनाना है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते थे मुझे खाना क्या है, क्योंकि एक टाइम में उनको 10 चीजें खाने का मन करता था। तो तो मैं मैं लेकिन तीन तीन पट मैं तीन तीन ब्रेकफास्ट भी बनाने लग गई तब, कि तुम कुछ तो खाओ, अच्छा ये भी, थोड़ा ये भी खा लो, थोड़ा ये भी खा लो, उनको ये थोड़ा ये भी ले लो, थोड़ा तो वो भी ले लो। बुफे बनना शुरू हो गया। फिर उसके बाद वो जब वो मतलब कि हमेशा कोई चीज ना उनके साथ सेट नहीं होती थी उनके ब्रेकफास्ट टाइम पर। तो ना फिर उसके बाद वो बच जाता था, फिर उसके बाद अच्छा ये तुम खा लो, फिर उसको बोलेंगे तुम खा लो, मुझसे अब इतना नहीं लिया जा रहा। ऐसा कुछ ना कुछ उनका रहता था। मतलब उनका एक कंटेंटमेंट लेवल और उनका फुलफिलमेंट नहीं हो पाती थी, और हमेशा वो अनफुलफिल्ड ही घर से जाते थे। और मुझे हमेशा ये बुरा लगता था, बिलीव मी। मैंने जब मतलब ये मैजिक डस्ट, जब वो मैं कुछ भी बनाऊं, मतलब मैंने सिर्फ फ्रिज खोलना और मैजिक डस्ट डालना शुरू किया, ठीक है। और मैं सिर्फ थैंक यू बोलती जा रही हूँ, मेरे पास ये है थैंक यू, मेरे पास ये सामान है थैंक यू। एंड द डे मेरे हस्बैंड आज जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ओनली विद दिस प्रैक्टिस, ओनली विद दिस प्रैक्टिस, ही इज सो कंटेंटेड, ही इज सो कंटेंटेड। पहले तो बात है, उनको कुछ मर्जी दे दो और उसमें भी वो कहेंगे इसमें से मुझे इतना ही देना बस। और 10 चीजें नहीं, एक चीज में से भी बोलेंगे क्वांटिटी इतनी सी, बस मुझे इतना देना, आई एम फुलफिल्ड, मुझे नहीं कुछ चाहिए, वो ना कुछ एक्स्ट्रा चीज मांगते हैं। बस इतना पूछूंगी, सपोज चाय लेना है, कॉफी लेना है, अपने नारियल पानी लेना है, अपने क्या कोई शेक लेना है या कुछ लेना है, उसमें से भी मैं कहूंगी जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें इजी लगे वो चीज बना। बिलीव मी, मैं कुछ मर्जी बना के अब देती हूँ और वो हैप्पीली खाते हैं, और हैप्पीली खा के मुझे ऐसे करते थैंक यू। मैं हैरान हूँ मेरी लाइफ में, मतलब कि कितना बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। आज भी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मैं मैजिक डस्ट अपना पोर कर रही हूँ, मैं उत्पम बना रही थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अभी चटनी, अदरवाइज क्या मैंने उनके आगे वो हमारा आजकल धनिया पुदीने का चटनी चल रहा है वो रख दिया। अगर पहले पहले वाले वो मेरे हस्बैंड का वर्जन होता, तो वो मुझे बोलते इसके साथ कोकोनट चटनी चलता, तुमने वो नहीं बनाई, तुमने टोमेटो चटनी नहीं बनाया, तुमने सांभर बना के रखती, तुम ये करके रखती। मतलब उनकी अब वो चल वेरिएशन शुरू हो जाते। अब उनके आगे कुछ मर्जी रख दो, वो सिंपल कहेंगे मुझे वही मैगी का जो सॉस है ना, हॉट चिली वाला, मुझे बस वो सॉस दे दो, मैं उसके साथ खा लूंगी। आई स्वेयर, वो कोई डिमांडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और वो इतने कंटेंटेड रहते हैं फूड से, तो बहुत ज्यादा। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, विद दिस प्रैक्टिस। मैजिक मैजिक डस्ट बस खाने के ऊपर स्प्रिंकल करते जाओ, थैंक यू बोल दो खाने को हर वक्त। बस आप फ्रिज खोलो, वहां से थैंक यू शुरू करो, प्लेट तक, जब तक आप वो निवाला खा रहे हो। मतलब मैं जो कुक करते हैं उनको बोल रही हूँ, आप करके देखिए थैंक यू विद मैजिक डस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। आपके घर में मैजिक होगा। मतलब खाना जो लोग खा रहे हैं ना, जो बोलते हैं ना कि हम लोग खाना ज्यादा खाते हैं या हमें क्वांटिटी कम करना चाहिए, कैलोरी कम लेना चाहिए, या जो भी चीज है, ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फूड वही जाएगा जितना बॉडी को जरूरत है।
मैं सच बता रही हूँ, आपकी एक्स्ट्रा क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो न्यूट्रिशन जिस चीज की जरूरत है वही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। यूनिवर्स अपने आप मैजिकली वर्क करता है, मैं सच तो बोल रही आपको हूँ। कि आपने वेट भी लूज किया, तो वो भी शायद वन ऑफ द रीजन यही हाँ होगा। ये रीजन है, हाँ बहुत हमारी क्वांटिटी मतलब बिल्कुल हाफ हो गई है। हाँ ये चीज हो चुकी है। तो रीजन शायद यही है। बिल्कुल हम बिल्कुल अब टाइम से, हमारा इस वक्त हो चुका है, बाहर सब डिनर कर रहे हैं। यस। तो बिल्कुल टाइम से हर चीज होती है, अब सब चीजें मैनेज होती हैं, सब चीज होता है। तो ये इन्हीं प्रैक्टिसेस का रिजल्ट मैं समझती हूँ। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि ये लाइफ मेरी ट्रांसफॉर्म, मेरा सिस्टम, मेरे घर का ये सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ विद दीज प्रैक्टिसेस। यस। भी मैं मैं बोल मुझे एक चीज दिमाग में आई और मैं सोची थी आपसे पर्सनल एक बार बात करूंगी मैं। हाँ श्योर, डेफिनेटली, एनी टाइम, एनी टाइम, कभी भी मेरे बात दिमाग में करें। एक चीज़ है कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी हाँ हाँ, पर्सनल। कोई किस कुछ कभी किसी को लगता है कोई ऐसा चीज है जो आप यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हो और आपको लेकिन अपनी लाइफ में कुछ चीज चेंज करना है, तो आप कभी भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, यस थैंक यू सो यस यस। यस। सो दी और हाँ हाँ। ओनली हाफ मिनट आई टेक। ये जो ग्रैटिट्यूड वाले पॉइंट्स है, आपने इतना बड़ा चेंज बताया ना, तो मैं भी बताती हूँ कि जब से वो ग्रैटिट्यूड वाला मैंने ज्वाइन किया ना, या तभी है ना मेरे हस्बैंड भी आए पैरेलली, स्पीकर पे था तो उन्होंने भी सुना था, वो भी सुन रहे थे। और मैंने कहा पायल दी वाला सेशन चल रहा है ऐसे ऐसे, मैं भी सुन रही थी। मैंने भी ईमानदारी से उसी टाइम से उस सेशन से फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मेरे हस्बैंड को भी बोला ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया नहीं, बताया पता नहीं, बट मेरे हस्बैंड ने भी वो ग्रैटिट्यूड वाला शुरू कर दिया। तो वाह। मैं आंख खोलूं, मैं बेड को थैंक यू बोलूं नहीं बोलूं, उसके पहले तो मेरे हस्बैंड ये भी थैंक यू सब ग्रैटिट्यूड शो करने लग गए। हम ड्राइव करके भी साथ में जाते, तो मैंने बोला इतना रातों रात मेरे हस्बैंड में चेंज कैसे आ गया। तो अगर हम अभी मैजिक मैजिक की अगर बात कर ही रहे, तो ये हम तक तो छोड़ो, सुन के थर्ड पार्टी में भी असर हो गया है। एब्सोल्युटली यही So होता है, that यही magic होता I है। just wanted to share कि this is यस happening, यस spread यस। हो रहा है अपना, सबका मैजिक स्प्रेड हो रहा है। It's वेरी very नाइस, beautiful. वेरी नाइस। सो कहते हैं हम ना, शादी के बाद Thank जो you for this. जो वाइफ करे वो आधा आधा पति में जाता है, वही हो रहा है, यही हो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रहा है। Yes, यस यस यही यस यही ट्रांसफॉर्म हो हो रहा रहा है। है। यस यस मैं तो यस। 2-4 दिनों में मेरे पति में जो चेंज देख रही हूँ ना, मतलब मैं अभी शब्दों में नहीं बताना चाहती हूँ। लेट मी एंजॉय नाउ, डिटेल में बाद में बताऊं। मैं आज तुमको एक चीज बोलती हूँ। मेरी मतलब कि लाइफ में मतलब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो हम मतलब कैसे बोला, जैसे मेरी मैरिज को 25 ईयर होने वाले हैं, मतलब इन दिस दिसंबर इट विल कंप्लीट 25 ईयर्स। तो मेरी छोटी एज में ही काफी और फिर मैरिज हो गई। सिल्वर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो? यस हम हमें इनवाइट करेंगे। कर रहे हो? यस यस बिल्कुल, जैसा जैसे प्रभु की इच्छा हो, जो होगा वो देखेंगे। नाउ द पॉइंट इज, मेरा कहने का मतलब ये है कि तो जैसे मैं इनिशियली यहाँ पर आई तो यहाँ का ना सर्कल अलग था। तो जो भी था, मतलब मैं अभी ज्यादा वो नहीं करूंगी बस। तो वो उसमें ना मैं कहीं पर वो नहीं बैठती थी, मतलब मैं फिट नहीं बैठती थी। जो भी मेरे हस्बैंड का सर्कल था और उनकी वाइफ थे या कुछ भी था, तो आई थिंक मुझे मतलब मैं ज्यादा नहीं, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मतलब ये मेरी पर्सनल कुछ चॉइसेस थे कि मेरे को उसमें वो नहीं लगता था। तो यहाँ पर हम जो बात करने करने वाले थे, अभी क्या माइंड में था, हाँ, जो किंजल ने बोला कि हस्बैंड पर वो आता है। तो जो भी जैसा भी चीज था, तो क्या हुआ कि मेरे को हमेशा ना एक भाव आता था, एक वर्ड जो हमारा हम है धर्म पत्नी, ठीक है ना। मुझे धर्म पत्नी का मीनिंग सिर्फ एक ही चीज समझ आती थी। यस हाँ हितेश जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी। यस हाँ। तो धर्म पत्नी का मतलब है कि वो पत्नी जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए, धर्म के रास्ते पर ले जाए, यानी उसको धर्म से मिलवाए। उसके लिए धर्म मतलब क्या चीज, कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है, इस चीज का उसको ज्ञान मिले, उसको समझ आए, और और राइटियसनेस पर की तरफ वो मूव करें दोनों। मतलब धर्म पत्नी का जो ड्यूटी है या मतलब ही यही है कि आपके पति को धर्म के रास्ते पर हमेशा रखें या धर्म के रास्ते पे ले जाए, क्योंकि वुमेन को ही हमेशा माना जाता है कि वो ही स्पिरिचुअल, जैसे घर में पूजा पाठ ये सब मैनेज करना, क्योंकि पति के मतलब जो हमारी सोसाइटी के कि हस्बैंड जो होते हैं, मतलब उनके पास उनको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, है ना। बाहर का काम हो गया, एवरीथिंग, मतलब बहुत सब काम देखना होता है। तो एक वाइफ की ड्यूटी होती है कि धर्म की जो चीजें हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की चीजें हैं, पहले तो
पता है वो खुद धर्म में आए और उसके बाद खुद धार्मिक चीजें घर पर करें। यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजियस ही होगा, जिसका जो रिलीजन है, जैसे कोई हिंदू धर्म से है, कोई सिख धर्म से है, कोई कुछ है, तो अपने धर्म की जो चीजें हैं वो लाएं, क्योंकि धर्म आपको एंकर करता है, आपको राइट एंड रॉन्ग से वो करके बताता है। क्योंकि जो हमारे भी गुरुजन हैं या हमारे धर्म के जो भी जिन्होंने भी शास्त्र बनाए, वेद बनाए, जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कुछ एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर बना के गए, सोसाइटी में कुछ दे के गए कि आप ऐसे रहें, ऐसे करें, इस तरीके से करें, वैसे करें। वो बात अलग है कि आप जिस स्पिरिचुअलिटी मोर ग्रो करते जाते हैं तो आप रिलीजियस चीजों से भी बियॉन्ड चले जाते हैं, तो फिर आप वो मुक्त होते जाते हैं। बट फिर भी एक धर्म पत्नी का वो ड्यूटी होती है कि वो धर्म से जोड़े। तो जैसे किंजल ने बताया कि उनके हस्बैंड कर रहे हैं, दिस इज द फुलफिलिंग द ड्यूटी, कि आप तो धर्म पे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, यानी अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, जिसमें आप चीजें, आपको मालूम है कि हम क्या करें। दो चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स हैं ये तो प्रॉब्लम्स को ही गुनगान गाते रहो, गाना गाते रहो और एक दूसरे से फाइट करते रहो, ठीक है, कि तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये चीजें। या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने कि हम कोई ना कोई धर्म ने हमको कितने मार्ग दिखाए हैं, आप कुछ मर्जी आप उठा लीजिए, तो आप अपना कोई पॉइंट पकड़ें या कोई साधना पकड़ें और साधना से अपनी चीजें भी हील करें। और जब आप हील होते हैं, आप ठीक होते हैं, जब आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आते हैं, तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी देखते हैं कि अच्छा ये कैसे क्या चीजें करके ये इस तरीके से इसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैं भी अडाप्ट करके देखता हूँ। क्योंकि हस्बैंड सबसे ज्यादा क्लोज हैं हमारे घर में, है ना, तो वो हमें हर वक्त हमारे साथ होते हैं। बाकी मेंबर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, वो धीरे धीरे आपके अडाप्ट करते हैं। सो माई पॉइंट इज कि दिस इज द गुड पॉइंट किंजल, कि अगर आपकी लाइफ में ये चीज हो रही है तो मैं इसमें इसमें मैं हैप्पी फील करती हूँ कि कोई भी फीमेल के खुद के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के कारण उसके हस्बैंड में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। दैट इज द रियली वेरी गुड थिंग। यस, Thank आई you. बिलीव, आई Thanks. बिलीव सो। All thanks to you. यस यस यस, थैंक यू सो मच। चलिए आगे, यहाँ आज सोनिया जी आए हैं। सोनिया जी, हेलो, हाउ आर यू सोनिया जी? Are you there? I think she's not there. Maybe she must be busy. उनका वो काम चलता है शाम को वहां पर, तो उसमें बिजी होंगे। चलिए हम आज अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही अच्छा है, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, जिसके लिए सब ने ये मैजिक बुक शुरू किया। ठीक है ना, हमने हमने खुद को लालच दिया कि हाँ जी हमारी विशेस पूरी होंगी और हम मैजिक बुक करेंगे, हमारी विशेस पूरी होंगी। तो आज ये हमारा 12 डेज की जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिसेस की हैं वो डेफिनेटली अब जाकर ये प्रसाद मिल रहा है अब उसको। ठीक है ना, तो अब ये प्रसाद लें और ये चैप्टर आपको ब्लेसिंग्स देगा और बहुत सारी चीजें आपको, जो आपकी विशेस अभी हमने फर्स्ट डे बनाई थी वो सारी की सारी, अब हम कैसे इसको अपनी लाइफ में मतलब मैजिकली ट्रू होते देखेंगे और कैसे मोर इस पर एफर्ट कर सकते हैं, वो आज हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो मैं ना स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, सो डे 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। ठीक है, तो इमेजिनेशन जो हम अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपनी विश लिस्ट बनाई, विश लिस्ट बनाकर हमने ग्रैटिट्यूड करने शुरू करे इन द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। ठीक है, फिर उसके बाद इमेजिनेशन इज ट्रू मैजिक कारपेट। अब क्या है कि अब हमने थोड़ा सा अलाइनमेंट में आ गए हैं। अब ये तो हम सब भी जानते हैं, हम मैजिकल रियल्म में एंटर कर चुके हैं और मैजिक हमारी जिंदगी में होने शुरू हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, जो हमने विशेस लिखी थी ना, अब हम उनको इमेजिन करेंगे, क्योंकि इमेजिनेशन से ही जो है हम मैजिक के कारपेट पे बस चलने लग जाएंगे, कि जो मैजिक हो रहे हैं ना वो मोर आपकी जिंदगी में होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट पल्लवी। स्क्रीन शेयर नहीं करनी? या आपको स्क्रीन दिख रही है ना? ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, रुको, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? ओह सो सॉरी, वेट वेट वेट,
और मैं इतनी देर से स्क्रीन खोल के पढ़ के मैं समझा रही चलिए, यस, लेट्स स्टार्ट. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Hundreds of यस. native सो बेसिकली अभी सबने ग्रैटिट्यूड, यही वही बात है कि अभी सबने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर करके एक फाउंडेशन सबकी बन चुकी है. मैजिक रियल्म में आप सब एंटर कर चुके हैं, सबकी लाइफ में मैजिक होने शुरू हो चुके हैं. तो धीरे धीरे अब जो मैजिक हो चुके हैं शुरू, तो अब क्या है, अब आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स की जो पावर है उसे ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर जो है उससे अब कैसे ट्रू करेंगे, अब वो आगे हम समझेंगे. यस. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image or of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. यस. अब हम इस बात को समझेंगे कि देखिए, अभी तक हम जितना था ना, आपने नोट किया होगा, हमने अभी तक पास्ट की चीजों को ग्रैटिट्यूड किया है. ठीक है. तो अब हमारी विशेस क्या है, विशेस हमें फ्यूचर में चाहिए. यानी मान लो किसी की विश है कि मेरे को 50 लाख रुपीस चाहिए. ठीक है. अब 50 लाख रुपीस राइट नाउ मोमेंट में चाहिए, मतलब कि वहां पर आपको उस वक्त उस दिन भी चाहिए थे, आज भी चाहिए. और बेसिकली जो मैनिफेस्ट होने वाला है वो अगर इस मोमेंट के बाद देखें तो फ्यूचर में ही मैनिफेस्ट होने वाला है ना. तो अगर आज आप ग्रैटिट्यूड अभी नाउ में, प्रेजेंट में अगर आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आपके फ्यूचर की जो विशेस है वो ट्रू होंगी. तो अभी हमने 12th चैप्टर तक पास्ट को हमने पहले तो ग्रैटिट्यूड किया, पास्ट की हर चीज, आज तक जो मनी मिला, हेल्थ मिला, रिलेशनशिप्स हैं, वट जो हमने प्रैक्टिसेस की वो सब पास्ट से रिलेटेड थी मोस्टली. फिर हम धीरे धीरे नाउ पे आए कि हम मैजिकल मॉर्निंग हमने किया, और उसके बाद पास में ही हम गए, उन लोगों को हमने थैंक यू किया जिन्होंने हमारी जिंदगी में डिफरेंस लेकर आए. और आज से अब हम जो होगा, ये प्रैक्टिस जो शुरू होगी, हम नाउ में आ जाएंगे. ये प्रैक्टिसेस अब नाउ की ग्रैटिट्यूड की शुरू हो जाएगी. डेफिनेटली यू कैन पे ग्रैटिट्यूड टू द पास्ट पीपल एंड पास्ट मोमेंट्स ऑल्सो, बट नाउ में जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, प्रेजेंट में जो आज आपके पास है, हम उसे जब करते हैं तो हमारे जो फ्यूचर में जो चीज मिलने वाला है वो हमारी विशेष वो ट्रू होती हैं, हमको मोर दिया जाता है फ्यूचर में. एंड he or she will have an abundance, और उनके पास फ्यूचर में, मतलब प्रेजेंट में जो है उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे तो फ्यूचर में abundance उसके पास आएगा ही आएगा. यस. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out.
You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires. Because, in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. यस, तो Figure अब हम out- ये क्या करने वाले हैं, है ना? अब हमारी प्रैक्टिस क्या, आपको याद होगा आपने विश लिस्ट बनाई थी, तो जैसे संध्या जी ने सबसे अच्छी बनाई थी, 100 लिख लिए थे, है ना? तो आपने 100 विश लिस्ट में आपने 100 विशेस लिखे हैं। तो आज आपको क्या करना होगा, आज आपको क्या करना है, आप वही 100 विशेस दोबारा से रीड करेंगे और उसमें से 10 जो प्रायोरिटी हैं, वो प्रायोरिटी वाली, यानी जो आपको चाहिए, जो मोस्ट आपको प्रायोरिटाइज्ड है, कि आपको लगता है कि ये 10 विशेस मेरी सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, आप वो 10 विशेस चूज करेंगे, ठीक है? चाहे वो आपकी मनी की एरिया, हेल्थ, होम, रिलेशनशिप या आपका वर्क एरिया कुछ भी है, आप वो उसे चूज करेंगे और फिर उसके बाद उसको इमेजिन करेंगे, ठीक है? कि आप मैजिकली उसके मतलब एक ऑर्डर के साथ आप लिखेंगे कि अच्छा फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखेंगे और फिर उसके बाद टॉप 10 डिजायर बनाने के बाद आप उसमें लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह अब वो काम करेगा, क्योंकि हम उसमें मोर मैजिक पोर करने वाले हैं, ठीक है? यस। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for, and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. ठीक है, या प्रिया नंबर खाली साफ कर दियो प्लीज। हितेश जी आप नंबर खाली। म्यूट कर लीजिए। आई एम इट्स ओके, इट्स ओके। सो बेसिकली अभी हम क्या देख रहे हैं कि अब हमने 10 अपनी हमने चूज कर ली विश लिस्ट, ठीक है? अब 10 विशेस जो हमने चूज किया है, तो अब हम अपना एक कॉपी पेन में लेंगे, मतलब आज के डे की जो प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस में क्या होगा, हम अपने विशेस लिखेंगे। सपोज किसी को होम चाहिए, अपना हाउस चाहिए, ठीक है? तो उसने लिखा है कि मुझे हाउस, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि I got my, जैसे यहाँ पे है, thank you, thank you, thank you for our dream house which has everything we wanted it to have down टू द लास्ट डिटेल। मतलब आप उसके अंदर डिटेल्स भी लिखेंगे, ठीक है ना? कि उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है, ऐसा है। जैसे पल्लवी ने पहले भी बताया था कि वृंदा ने बताया था, वृंदा ने जब ये सारा डिटेल बताया था कि आप डिटेलिंग लिखें कि उसके अंदर क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए, कितना कितना आपका एरिया है, कितने रूम्स हैं, कितना क्या चाहिए, हर चीज लिखिए। वही सब आप फिर से लिखेंगे और डिटेल, क्योंकि अभी आप 12 डेज के बाद और आपका अच्छा फ्रीक्वेंसी हो गया, अब आप और अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छी इमेजिनेशन कर सकते हैं, आप तो वो लिखेंगे और फिर अगेन लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी
दिस ड्रीम होम, ठीक है ना। तो ऐसा करके आपको अपने सारे विशेष में ये लिखना है, वही जो आपने वहां लिखा था। अब आपको ये बताना है थैंक यू, मुझे ये मिल गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। अब आपको ये चीज बताना है। यस पल्लवी, आगे। प्रेजेंट उसमें लिखना है, यस प्रेजेंट में लिखना है और ये फील करना है कि मुझे मिल गया मिल है। गया है। यस यस यस, इन फ्यूचर मिल Writing गया है। यस Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, the female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of three applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desire. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magical formula. The second step यस। to the second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desire with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. यस तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने अपना लिखा 10 पॉइंट्स, 10 विशेस हमने पहले तो सिलेक्ट कर ली, 10 विशेस करके हमने ये लिख ली। अब हम उसको इमेजिन करना शुरू करते हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। अब वहां पर भी हमारे 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। हमारे 3 स्टेप्स ये हैं कि बिगिन विद द फर्स्ट डिजायर ऑन योर लिस्ट, आपने स्टार्ट किया एंड यूजिंग योर इमेजिनेशन मेंटली, मेंटली उसको इमेजिन करना शुरू किया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहले तो आपने मेंटली वो कर दिया कि मुझे मिल गया है, मेरे साथ हो गया, मेरे को घर मिल गया है। सपोज मैं हूं, अगर मैं न्यू घर मेरा मिल गया है, मैं वहां डील फाइनल कर रही हूँ, मेरा सारा कुछ हो गया है, तो मैं सबसे पहले मैं ये देखूंगी क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मेरे अंदर क्या आ रहा है, क्या आएगा, व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव योर डिजायर, कि सबसे पहले तो मैं ये फील करूंगी मेंटली कि जिस दिन मेरी वो डील हो गई है और मेरे को जो मेरा ड्रीम होम है कि हाँ मुझे इतने रूम्स का घर चाहिए और इतना मेरा स्पेस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस जगह होना चाहिए, उसके पास पार्क हो, ग्रीनरी हो, वट एवर जो भी मैंने डिटेलिंग लिखी है वो सब मेरा हो गया है। और वो जैसे ही वो मुझे मिला है तो सबसे पहले मेरे अंदर इमोशन क्या आ रहा है, तो मेरे अभी फील कर रही हूँ, तो मेरे को सबसे पहले मैं ईश्वर को, गॉड को मैं बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा मैं माथा टेक रही हूँ, जैसे मेरे को लग रहा है मैं गुरुद्वारे में हूँ और मैं बाबा जी को माथा टेक कर आ रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर एंड हाउ डिड यू टेल देम, तो ठीक है। तो मुझे अब मैं अगर मैं फील करती हूँ कि अच्छा जी कौन सा फर्स्ट पर्सन है, पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्राना कर रही हूँ, सबसे पहला मैं किसको इन्फॉर्म कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं पल्लवी को फोन करूंगी, सबसे मैं पल्लवी को फोन करूंगी, पल्लवी फाइनली ये चीज हो गई, फाइनली मेरे को ये चीज मिल गई, फाइनली ये पेपर्स हाथ में आ गए, फाइनली ये चीज हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब मैं इसको भी थैंक यू कर रही हूँ, मतलब मेरा सपोर्ट सिस्टम है, शी इज माई कंपेनियन, जो भी मेरे को जो इसकी फीलिंग है मैं वो इसको, मतलब एक, वो तो मुझे पता है मैं इसके लिए क्या फील करती हूँ, बट मैं उसको एक्सप्रेस करूंगी हर चीज के लिए थैंक यू कर रही हूँ, मतलब ये फीलिंग मुझे आ रही है। एंड मैं कैसे बता रही हूँ कि अच्छा पल्लवी वहाँ हम गए तो फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना मैजिकली, मुझे आज भी याद है पल्लवी ने जैसे मुझे, जब इसने इसने अपना विला का डील किया था, तो इसने मुझे पहली बार जब देखने गई थी तब इसने मुझे फोन करके जैसे बताया, फिर उसको मैं डील करी तो कहता है मैजिकली वो डील कैसे क्रैक हो गई, मतलब ये चाहती थी कि हमारे हमारे जो इसने अमाउंट सोचा था उस अमाउंट में मिल जाए, जबकि वो पॉसिबल नहीं था। और वो मैजिकली इसको उन्होंने रात को फोन करा कि अच्छा एक बार आकर बात कीजिए, बात कीजिए, इन्होंने जो अमाउंट मुंह से बोला, मतलब अपना और कम करके बोला, तो जो बोला वही चीज हो गई। और फिर इसने मुझे मैजिक आकर फोन करके बोला, पायल
ये हुआ कैसे, मतलब हम जो बोले वो बंदा कहता ठीक है, ओके ओके ओके। फिर हम कहती अब मुझे डाउट आ रहा है वो ठीक तो है ना घर में, क्या ठीक है कोई बात नहीं, उनको जरूरत होगी, मे बी दे आर नीडी और उनको जाना होगा, उनको एक्चुअली वहां से उस टाउन से मूव करना था, तो ऐसा करके इसको वो डील मिल एक्चुअली गई। एक्चुअली एक्चुअली ये भी बात नहीं है कि उनको हम्म। नीड भी नहीं है। अच्छा। अभी भी उनके पास डील भी है, उन हमसे ज्यादा कोई डील दे रहा है, फिर भी वो उन्होंने कैसे दे दिया हमें, आई डोंट नो। हाँ तो ये ये चीज मैजिक था। था। हाँ तो ये उन्होंने मैजिक ये था। बोला कि आप लोग हमें मुझे कनेक्ट हुए, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रिविलेज्ड होम है, तो हम्म। मेरे जो चाचा जी का है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के हाथ में जाए जो जो आगे उसको प्यार से रख सके यस। और जी सके, एंजॉय कर सके। तुम लोग हाँ एक्साइटमेंट के साथ आए हो कि हमें जीना है इस घर को, तो हाँ। वो इसलिए हमें डील मिली थी। ओके। ऐसे एग्जैक्टली। ऐसे करके उन्होंने रीजन ये दिया था। हाँ तो ये भी देखो कितने गुड इमोशंस के साथ आपने वो चीज क्रिएट की, और वो गुड, वही गुड इमोशन उनको एक्चुअली कनेक्ट किया है ना, मतलब वो उसी गुड इमोशन के साथ आपसे कनेक्ट किया, और उसी के कारण आपको बोला भी कि आपके गुड इमोशन है, आप इतने अच्छे इमोशंस में इस घर को मतलब वो ले रहे हैं, इसलिए हम आपको ये डील दे रहे हैं, राइट। तो ये भी कितनी अच्छी चीज है, आपके मतलब इमोशंस की वैल्यू करी उन्होंने। तो बिल्कुल ये इमोशंस मिनिमलिस्टिक की है ना वैल्यू वो। की, बिल्कुल इमोशंस की वैल्यू की कि जब एजेंट बैठा हुआ है, वो बैठे हुए हैं, ही इज वेरी ऑनरेबल, यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो, बैंक के ही वो पूरा वो है, प्रेसिडेंट है एक बैंक के। उनका था इस टाउन में, और उस टाउन में उनके चाचा जी का घर था, वो बहुत बड़ा। तो वो जब जब डील थोड़ा सा हो रही थी, तो मैं उनको थैंक यू कर रही थी, तो मैंने बोला कैन आई हग यू। ही इज लाइक 6'5", 6'5" से, एंड आई एम टाइनी, एंड ही सेड फर्स्ट हग द एजेंट, बिकॉज एजेंट एजेंट को क्या जरूरत थी इतना हमारे लिए लोड लेने की, मुझे वो भी नहीं पता, वो भी बड़ा मैजिकल था। तो मैंने एजेंट को किया, देन आई हग्ड हिम, देन आई हग्ड एंड थैंक्ड माय हस्बैंड, एंड बोथ वर सरप्राइज कि मैं अपने हस्बैंड को भी हग करके थैंक यू कर रही हूँ। दे बोथ वर सरप्राइज, एंड आई वाज लाइक, सबसे ज्यादा खुशी तो थैंक यू तो इसलिए कि आपने मेरा सपना पूरा कर दिया, मतलब मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आई वांटेड दैट हाउस, एंड आपने सपना पूरा किया मेरा। तो दे वर बोथ लाइक ओके, सो डील में से और कम। लाइक एजेंट भी अपना अपना जो एजेंसी कौन करता है, लाइक 5% से 1.5% उन्होंने लिया। वेरी नाइस वेरी नाइस। सो दिस इज द थिंग। और अभी तो चलो अब हम और डिटेल करेंगे, वो विला भी बहुत बहुत ही प्रीशियस है, और बहुत ही प्रिविलेज तो है ही है, और उसकी भी अमेजिंग एक स्टोरी है। जैसे कि आप ये कह लीजिए कि कोई हमारे यहाँ पर हमको बहुत कोई जैसे राजस्थान की बहुत पुरानी हवेली है हमारे यहाँ पर, बहुत ही ऐसा माना जाता है कि बहुत ही हेरिटेज प्रॉपर्टी जो वो बोली जाती है, इनको वो मिला, कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी मिला, वो भी इतने अच्छे उस पर मिला, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप टेक केयर करेंगे और उसको उतने गुड इमोशंस के साथ आप टेक केयर करेंगे। सो इट्स मुझे भी वेरी भाई नाइस। मेरी थैंक यस। यस। भगवान आपको बहुत ब्लेस करे और ऐसे बहुत सारे विलास आपके बनाए। और थैंक यू थैंक और यू। पल्लवी का इंटेंशन भी इतना अच्छा है संगीता, मैं आपको बताऊं, वो बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है, और वो ऐसा स्पेस है कैसे बताएं, तो इतने मतलब एक जगह तो उनका घर है सिर्फ विला है, और बाकी सब पूरा ग्राउंड है, और बहुत वो भी बना हुआ है। तो इसका है कि मैं मेडिटेशन हीलिंग सेंटर एक खोलूंगी, और हम सब वहां पर एक बार जाएं, इसकी ये इंटेंशन है कि सब बिल्कुल आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है, तो आप गुड इंटेंशंस रखते हो, गुड एनर्जीज को मोर रेज करने के लिए, अपने सबकी अपलिफ्टमेंट के लिए आप सोचते हो, तो मैं वही बताती हूँ आपको, यूनिवर्स ब्लेस करता है विद द एक्स्ट्रा पावर, विद द एक्स्ट्रा एनर्जी, विद द एक्स्ट्रा मनी, विद द एक्स्ट्रा एवरेज रिसोर्सेज, है ना। तो ऐसा चीज है। तो अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे फिर से आते हैं, तो इस तरीके से पल्लवी ने मुझे बताया, तो ऐसे ही फिर मैं उसको बता रही हूँ, मतलब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं उसको बता रही हूँ तो मेरे को डील मिल गई, इस तरीके से मिली, ऐसे मिली, तो इस तरीके से ये मैं मेंटली सोच रही हूँ, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या आ गया, व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, मतलब जब मुझे फर्स्ट टाइम मिल गया, मतलब मुझे जब चाबी मिल जाए, मतलब चाबी मिल गई है, अब मैं लॉक खोल के अंदर जा रही हूँ फर्स्ट टाइम, जैसे अब
ऑब्वियसली क्लीनिंग करवा रही हूँ, मैं अपनी मेड को ले गई हूँ, मैं वहां पर ये सब करवा के मैं वहां पर वो कलश रख रही हूँ, कोई अच्छा मैं मतलब जिनको मैं मानती हूँ मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कौन से दिन मैं रखूँ कलश, कहाँ किस दिन रखें, कौन सी एरिया में रखें, मैं अच्छे वास्तु उनको बुलवा रही हूँ। सब चीजें इमेजिन करते रहो कि क्या करना है क्या करना है, तो ना जब आपको डिजायर हो गई पूरी और आपको मिल गई है तब आपके एक्शन क्या होंगे, फर्स्ट एक्शन क्या होगा, तो ये अब आपको फिर इमेजिन करना है। इंक्लूड इमेजिन एज यू, करते करते ये सारा लिखना भी है ताकि हाँ आपका और ये ध्यान से आप कर सके, यस, स्पेसिफाई कर तो सके। इंक्लूड एज मच डिटेल एज यू कैन इन योर माइंड, ठीक है ना। जैसे अब मेरे को आया कि मैं किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर कर रही हूँ, तो अभी मेरा ध्यान अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को देखने के ढूंढने में लग जाएगा कि जब मेरे को मिलने वाला है तो मैं पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दूं कि मैं किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को ढूंढूं, मैं किसी अच्छे जिससे भी मुझे डिस्कस करके ये चीजें करवानी है, या मुझे अच्छा कुछ फर्नीचर लेना है तो मैं ढूंढना शुरू कर दूं, मैं कहाँ से लूंगी कैसे लूंगी, दिस इज द थिंग कि मैं प्रिपरेशन करनी शुरू कर दूंगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैं डेली मतलब ये तो अभी तो हम अभी आज का चैप्टर कर रहे हैं, तो यही चैप्टर मैं डेली करती हूँ। मान लो किसी एक एक के लिए मतलब किसी एक डिजायर को पूरा करने के लिए, तो मैं डेली मुझे जो अंदर से मेरे को जो एक मेरी सोल से मेरी अंदर से जो इंट्यूटिवली मुझे एक एक्शन लेने के लिए मूव आएगा, मैं डेफिनेटली अगले दिन उस चीज पर एक्शन लूंगी, ठीक है ना, ऐसा करके। तो आपको ये करना है इस तरीके से आगे। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so हम्म that you feel them as much as you can. Move हम्म on the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you यस, want to do तो हाँ अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने फाइनली रीरीड करना है जो आपने सारा लिख लिया इन 3 स्टेप्स को। पहले तो आपने वो लिखा 10 पॉइंट्स की लिस्ट बनाया, फिर उसके बाद उनको इमेजिन किया, इमेजिन करने के बाद आपने फिर ये वाला इमेजिनेशन किया, ये 1 2 3 स्टेप का आपने किया, और फिर उसके बाद ये सारा आपने रीरीड करना है। अब ये 3 स्टेप वाला जो है फिर इसे रीरीड करना है, और रीरीड करके फिर उसके बाद उसमें फिर से वही आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू किया। थैंक यू करने के बाद अपने आपने क्या करना है, मूव ऑन टू द सेकंड डिजायर ऑन योर लिस्ट। अब आपने सेकंड पॉइंट पे जाना है, जो आपने 10 लिस्ट बनाई थी ना, अब आपने सेकंड पे जाना है। अभी आपका फर्स्ट का हुआ है जो हुआ है, हमने अभी एक फर्स्ट डिजायर की होम की मान लो हमने की है, अब हमने हेल्थ की करनी है, तो आप सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। अब ये आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, फॉलो द सेम स्टेप्स, यही करना है आपको विद द ईच डिजायर अंटिल यू हैव कंप्लीटेड योर 10 डिजायर। तो ऊपर जो आपने 10 डिजायर का बनाया वो आपको पूरा साइकिल 10 डिजायर का पूरा करना है विद दीज 3 स्टेप्स, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारा आपका साइकिल पूरा हो जाएगा, देन स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट ऑन ईच डिजायर। तब आपने 1 मिनट लेना है और वापस से अपनी हर डिजायर को रीड करना है और बाकी सबको करना है, और उसके बाद 1 मिनट लेना है उस डिजायर को मैनिफेस्ट होते हुए, देखते हुए, इमेजिन करना है उस चीज को कि हो गया है तो मैं ये चीज कर रही हूँ, ये चीज कर रही हूँ, ये चीज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना बताती हूँ कि यहाँ पर मैं 10 मिनट लगा, यहाँ पे इन्होंने 1 मिनट लिखा है, मैं 10 मिनट लेती हूँ। मतलब कि एक आप अगर कर रहे हैं, देखिए अगर आप 10 पर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो 1 1 मिनट दे दीजिए। मैं हमेशा 1 या 2 पॉइंट पर काम करती हूँ, मोस्टली 1 पॉइंट शुरू करती हूँ, और मेरे अपने आप ही उस मंथ में कुछ और अनफोल्ड हो जाता है तो 2 3 मेरे एरिया खुल जाते हैं, तो मैं 2 3 एरिया पे काम करती हूँ। पर 3 से ज्यादा मैंने कभी भी लाइफ में कोई चीज नहीं पकड़ा कि मैं 1 मंथ में 3 एरिया से ज्यादा किसी चीज को या 3 डिजायर से ज्यादा काम कर रही हूँ। क्योंकि टाइम मांगता है, हर चीज टाइम मांगता है, क्योंकि आपको डीपली आपके साथ आप कनेक्शन फील करें, या मैकेनिकली कर रहे हैं तो देखो आप 1 घंटे के अंदर सारा काम खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत ही डीप वाइब्रेशन कनेक्शन करके आप चीजें कर रहे हैं, डीप ग्रैटिट्यूड के साथ और एक अच्छी फ्रिक्वेंसी मेंटेन करते हुए कर रहे हैं आप, इट नीड्स टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप कम से कम डिजायर को लेकर चलें, बहुत अच्छा रहेगा, और टाइम ज्यादा से ज्यादा लगाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फोकस अपना अच्छे से अच्छा बनाएं और डीप अपनी ग्रैटिट्यूड और अपने ग्रैटिट्यूड और लव की फ्रिक्वेंसी पर रहें। सो 1 मिनट की जगह एक डिजायर को 10 मिनट दीजिए, ये ये मेरा मेरा सजेशन है आपको, ठीक है ना। उस वो इमेजिनेशन आपकी मोर गुड होती है, मोर डिटेलिंग में जाती है। यस। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you,
thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator or you magic as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. ठीक है ना। तो आपको एक मैजिक बोर्ड बनाना है और उसमें अपने डिजायर की जो पिक्चर्स उसमें पेस्ट करने हैं और वहां पर हर पिक्चर के नीचे लिख दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब कि आप ये फील कीजिए कि मुझे मिल गया है। ठीक है ना। इसको विजन बोर्ड बोलते हैं एक्चुअली। यस। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. यस। The best सो practice is this rock one. क्योंकि हम पूरा दिन जितना भी ग्रेटिट्यूड करते हैं तो रात को रोक को पकड़ के हमें पूरा दिन का सारी चिट्ठा जो है हमने अब तक ग्रेटिट्यूड किया है जो नहीं भी कर पाए हैं वो सारा सोचते हैं और फिर चूज करते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा था। एक चीज फिर हम प्रायोरिटाइज करते हैं ना, ये भी बेस्ट था, ये भी बेस्ट था, फिर एक चुन के फिर हम रॉक को बताते हैं ओके ये मेरा बेस्ट थिंग है आज, इसके लिए मैं इसके लिए बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। तो ये पूरा रिवीजन हो जाता है तो हम दोबारा से हमारा माइंड दोबारा से उन सारी चीजों को दोबारा से करने लग जाता है ग्रेटिट्यूड सोचने पे ही। तो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। यस डेफिनेटली। मुझे भी सबसे अच्छा यही चीज लगता है। और मेरे लिए लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करती हूँ मेरे लिए वो है मॉर्निंग का मैजिक मॉर्निंग कि सुबह उठते सार वो चीज करना। और मैंने उसके बाद बताया कि अपना मतलब आप रेस्ट रूम जा रहे हो अपना मतलब ब्रश वगैरह करके सब मतलब अपने आपको फ्रेश करके जैसे मतलब मुझे किचन में एंटर करना होता है, मेरी फर्स्ट एक्टिविटी किचन होती है या उससे पहले तक मैं थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन करती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो हर चीज में मैं थैंक यू और मैजिक डस्ट यूज करती रहती हूँ। और फिर जब मैं वही फ्रिज बस खोलती हूँ कि मुझे ब्रेकफास्ट अब शुरू करना है, कुकिंग का कुछ करना है, सबको भेजना है, सबका करना है, तो मैं वो शुरू करती हूँ। तो मेरा वो 10 o'clock तक मेरा होता है, मेरा एंड तक मेरा जब अपना ब्रेकफास्ट जब कर रही होती हूँ तब तक मतलब मॉर्निंग जितने बजे भी उठी हूँ मैं 7-8 o'clock से लेकर तब तक मेरा 3 घंटे थैंक यू एंड मैजिक डस्ट ये चलता है। ये मेरी सुबह की प्रैक्टिस है। तो मुझे अपनी ये वाली प्रैक्टिस मुझे सबसे अभी तक मेरी अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। यस। यस। कोई और कुछ कहना चाहेगा आज की एक्सरसाइज से रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट ये कीजिए हम लोग देखिए। जैसे हाँ हाँ जी। मुझे पूछना था कि जैसे मुझे फ्लैट के लिए अपना खुद का फ्लैट हो उसके लिए करना है तो मैं प्रिंट आउट निकाल के भी लगा सकती हूँ। प्रिंट आउट यस। मतलब फ्लैट के जो प्रिंट आउट है उसको निकाल के एक विजिट बोर्ड पे लगा सकती हूँ ना।
यस 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 यस। और आजकल तो वैसे भी बहुत अच्छे फोटोशॉप चल रहा है, एआई से बहुत अच्छी अच्छी बन जाते हैं पिक्चर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, है ना। और हाँ तन तन में तो मेरे को लगता है वो हाँ। एक्सपर्ट होगा इसमें। हाँ अभी बहुत यस, बिजी चल रहा है, तो अभी मुझे ही बिजी चल करना रहा है। पड़ेगा, तो फिर मैं ही मतलब मुझे तो देखिए अभी मैं देखिए, खुद ये तो चीजें हम सबको भी सिखा रही हैं, कैसे हमें हाँ चलाना, एआई कैसे यूज करना है, हमें ये सब चीजें कैसे करनी है ना। हाँ तो हाँ इट्स हाँ। वेरी गुड कि हम सब अपडेट हो रहे हैं। तो बस अभी तो मुझे ना मैं फ्लैट का ही मेरा डिजायर है कि मेरा मुंबई में यस फ्लैट हो। अभी तो यस। इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन होगा होगा, हाँ, नहीं, मतलब इम्पॉसिबल सोचो भी मत, इम्पॉसिबल है, बोल मैजिक है ना, वो तो हो जाएगा ना। हाँ पाली बिल्कुल जी, मुंबई बिल्कुल। में किस लोकेशन में बोल रहे हो आप? मुंबई में मैं तो अभी खारघर में रहती हूँ, नवी मुंबई में। अच्छा, मैं नेरुल में रहती हूँ, मैं तो बिल्कुल बाजू में रहती हूँ। देखो ओह, अरे कहाँ दिल्ली से जुड़ते जुड़ते हम बाजू में ही है। वाह खारघर क्या में तो बात मैंने है। बहुत प्रॉपर्टीज देखी है, हम बात अरे करेंगे इस पे, आई अरे अरे, कनेक्ट यू वन बहुत टू वन। अच्छा। मैं तो आपसे मिलना चाहूंगी फिर। जरूर मिलेंगे, कभी जरूर भी हो मिलेंगे। गई, डिजायर आइए। पूरी हो गई, एक स्टेप हो गया। एक रूपा लिंक जुड़ गया, लिंक। और रूपाली की हाँ, हमेशा बिल्कुल। डिजायर एक रहती है, मेरी अच्छी फ्रेंड हो। देखो तुम्हें रूपाली अरे अपने माइंडसेट की अच्छी फ्रेंड मिल गई। सच में मुझे, मैं तो फ्रेंड ढूंढती हूँ, पता है मैं इतने टाइम से मतलब मेरे जैसा मतलब सोच की, तो देखो मुझे मिल गई, ये आप लोगों नहीं, के थ्रू मिली। यूनिवर्स यस ने यस मैनिफेस्टेशन मिलाया। देखो जैसे फटाफट मैजिकली हो रही है ना। जब यस। से सच शुरू किया में। है, 8-9 दिन हो गए, 11वां दिन है। हम्म। मैनिफेस्टेशन पूरी इसी सेशन में हुए जा रही है। यस बिल्कुल यस ये यस ये यस। ये वो बहुत बात बढ़िया। होगी, सोनिया जी वाली बात हो गई ना। सोनिया जी को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डे था, उसमें हम बता रहे थे कि आप एक बार ग्रेटिट्यूड शुरू तो कीजिए, तो आपको आपके जैसे माइंडसेट वाले लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ यस यस बिल्कुल यस, मिलते। बिल्कुल अपने आप होता है ये सब चीजें। सच तो में। मैं अभी रूपाली जी के लिए मैं ये कुछ कहना चाहती हूँ यहाँ पे, बिकॉज इनके हस्बैंड का जो आज हमारा चैप्टर था ना, कि कोई तो इनके हस्बैंड मेरे लिए एक एंजल एंजल, मेरे लिए साईं साईं बाबा के वो फरिश्ता थे, है ना। तो वो बहुत भक्त भक्त आदमी थे, बहुत भक्त थे। ही बिल्कुल सो हाँ। मच डिवोटेड टू साईं बाबा। इनके घर में मतलब साईं बाबा का चेयर रखा हुआ है, मतलब बहुत हाँ अमेजिंगली वो साईं बाबा को एक्सपीरियंस करते थे, और अमेजिंगली उन्होंने मैजिक एंड मिराकल्स अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और मुझे एक्सपीरियंस करवाए हैं। दैट्स व्हाई आई रियली, मतलब मैं उनके लिए अप्रिसिएशन भी वर्ड कम है, ऑनर भी कम है, हर चीज कम है, मैं तो जो इतना बोल दूं उनके लिए वो चीज कम है, बिकॉज उन्होंने मेरी लाइफ में जो एक बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की हर लेयर को अनलॉक किया उन्होंने। और मैं मतलब जैसे अभी ये बता रही है कि लग तो मुझे इम्पॉसिबल रहा है, और इनके हस्बैंड जो अनिरुद्ध सर मेरे मेरे टीचर थे, तो वो क्या बोलते थे, वो क्या बोलते थे जब मैं ऐसा बोलती थी, ऐसा है, मुझे तो नहीं लगता ये लाइफ में कब और कैसे ठीक होगा, ऐसा करके बोलते थे, तो वो मुझे बोलते थे यू आर मैजिशियन, यू आर मैजिशियन, तुम हो, ऐसे बोलते थे। सब कुछ तुम हो, ये ब्रह्मांड भी तुमसे ही है, तुम ही सब कुछ हो। वो मुझे इतना, मेरा वाइब्रेशन मतलब 5 मिनट के अंदर ऐसा हाई कर देते थे। हाई क्या करते थे, मुझे मेरे ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कर देते थे। और उसके बाद फिर वो मुझे बोलते थे तुम बस ये करो, तुम पहले ये करो, मतलब वो बस एक प्रैक्टिस देते थे। मैं भी पूरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, शिद्दत से मैं वो प्रैक्टिसेस करती थी। और मेरे वो आइडल हैं और मेरे वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि मैंने उनके जैसा साधक नहीं देखा। मतलब टीचर तो अच्छे थे और सब चीजें, साधक प्रैक्टिशनर रूपाली जी को पता है, रूपाली जी को बहुत कंप्लेंट्स होंगी एज हस्बैंड। उनको होती रहती थी कि हर वक्त वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। बट मतलब आप वो 3 o'clock उठना, 3 o'clock उठते सर उनकी मॉर्निंग शुरू होती थी, फ्रेश होके सबसे पहले वो अपनी मैजिक बुक करते थे। मैजिक बुक करने के बाद अब फिर वो उसके बाद योग करते थे, प्राणायाम करते थे, 6 o'clock तक वहां से फ्री होके फ्रेश होके फिर उसके बाद वो अपनी जो हमारी श्री विद्या साधना है वो शुरू करते थे, रे की प्रैक्टिसेस करते थे। और वो 10 बजे मतलब मॉर्निंग 3 o'clock से लेकर 10 बजे तक वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे। आफ्टर दैट वो बाप रे। 10 o'clock ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते थे। और फिर ऑफिस और अपने घर, अपनी फैमिली, इनके जॉइंट बिजनेस था, तो सब चीजों पर इतना मेहनत करते थे और इतनी चीजें करते थे, और वापस आकर फिर रात को फिर प्रैक्टिसेस करते थे। उनके पास ही बिल्कुल। वाज हीलर, तो वो हीलिस की वो केसेस करते थे।
ही वॉज अमेजिंग प्रैक्टिशनर। मैं सिर्फ उनको देखती थी और मैं आज तक भी उनकी वो चीज मैं अपने अंदर धारण करने की कोशिश कर रही हूँ बस। मैं और ये अगर आज मैं मैजिक बुक प्रैक्टिस कर पा रही हूँ और मैं कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, बिकॉज ऑफ हिम। मैं हमेशा ये चैप्टर, जब आज 12th चैप्टर आता है, सिर्फ मैं इनके हस्बैंड अनिरुद्ध सर को शत शत नमस्कार करते हुए मैं इतना कुछ उनके लिए लिखती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। सो रूपाली, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। अभी अभी वो नहीं, जहां भी है, हम दोनों ही उनको बहुत प्यार, बिल्कुल बिल्कुल मिस करते हैं। हाँ, और वो बीच में YCG में खिचड़ वो खाते आए और थे। बहुत पायल, ये रिमेम्बर बीच में वो है। खिचड़ खाते थे जो आपको बोलते थे कि आप भी यही खा के खाया कीजिए। याद है आपको? ये जो आप शिकायत करते थे इन्फ्लामेशन होती है ये वो, तो आपको कहते थे कि वही खाओ जो मैं खाता हूँ। याद है आपको हाँ, पायल? बस खिचड़ा खाना है। हम्म। यस यस यस। सो अच्छा लग रहा है बस आपके ये मतलब चीजें उनके हैं, बहुत यादें अच्छा, रह जाती हैं। यादें रह जाती है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उनके बारे में सुन के। मतलब मैं बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब वो है अभी यहाँ पे मेरे साथ, ऐसा फील हो रहा है। और है मतलब बिल्कुल ब्लेसिंग बिल्कुल साथ है, है। किया था, बिल्कुल एक है। कोर्स किया था मैंने भी उनके साथ, रोज सुबह 4 बजे उठाते थे मुझे वो। वो वो- अरे मतलब तन्मय तन्मय को तो बेचारे को इतना छोटा सा था तब से 4 बजे उठने की आदत है उसको। यस यस तो यस। उसने बहुत मतलब उसको उन्होंने बस छोटा था तब से उसमें वो सारे संस्कार डाल दिए। तो बिल्कुल आज भी बिल्कुल। उसको वो सब चीज़- वो अभी से प्रैक्टिस करता है, अभी भी सब करता है वो अपना। इतना मुंबई मतलब यहाँ पे जॉब करना, लोअर परेल जाता है, 2.5 घंटा ट्रैवल करता है जाना आना, फिर भी हम्म। अपना नहीं, ट्रेन ट्रेन में करता है आते जाते ट्रैवलिंग के लिए। आई रिमेम्बर ही वॉज द पर्सन। मतलब मैं जब उनसे कनेक्ट हुई थी, एज हीली में कनेक्ट हुई थी, तो मैं मतलब उनसे सीखती थी और उनसे मैं हीलिंग करवाती थी, सब चीज करवाती थी। तो वो मेरे कोच थे, मेरे टीचर थे। और मतलब मैं तो ऑलरेडी रेकी प्रैक्टिशनर ग्रैंड मास्टर थी, तो वो मुझे और सिखाते थे, इसको ऐसे करो, इस तरीके से करो। तो तो वो क्या करते थे मॉर्निंग में, वही 3 बजे तो वो खुद उठते। मतलब अगर उन्होंने, मैं उनका फर्स्ट स्टूडेंट हूँ या उनके स्टूडेंट्स 4 बजे, वो सब अपने स्टूडेंट्स को उठाते थे, आप बिलीव कीजिए। कॉल करते थे वो सबको, और जब तक वो मतलब हम और हमें लाड भी करते थे। अच्छा ओके, ओनली 5 मिनट। अगर हम उठ रहे हैं ओनली 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आते थे। अभी तक नहीं उठे, 10 मिनट, फिर 10 मिनट बाद फिर कॉल आता था। नहीं, वे सो सिंसियर। मतलब कि अपनी टीचिंग्स में, अपने काम में, अपनी हर चीज में, और मतलब उन्होंने हमें क्या बना दिया, मतलब हम बन गए हैं, कुछ तो बन ही गया। अब लगता है कि, जब क्या 11 साल बाद लग रहा है कि कुछ बन गया, लेकिन उन्होंने बीज डाल दिया हमारे अंदर कि ये चीज है और ये तुमने बनना है, तुम हो ये, और तुम्हें यहाँ तक पहुंचना है। तो वो चीज दिखाई पहले तो बहुत अच्छा ये चीज था। और मैं अभी तक उनके ही फुटस्टेप्स पर चल रही हूँ। और जब वो डेथ बेड पर थे, रूपाली आपको याद होगा, लास्ट में तो वो बोलना भी उनका वो हो गया था, सिर्फ फोन पे मैं बोलती थी और वो करके बोलते थे। तो लास्ट वर्ड्स जो थे, कभी वो वर्ड्स में भी जो बोल पाए थे ना, मैं यहाँ पर सबको बता रही हूँ, मतलब एज हीलर ही, मतलब उन्होंने मुझे कमांड करके गए थे, लाइक साई साई का उन्होंने बोला था कमांड है ये। और मुझे बोल के गए थे, तुम अपने डेथ बेड पर भी अगर होगे ना, और तुम्हारे पास कोई आए कुछ मांगने के लिए और ये कहे कि मुझे ये हीलिंग कर दो, मेरा ये चीज ठीक कर दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो, आप मना नहीं करोगे किसी, लाइफ में किसी को मना नहीं करोगे कि अपना नहीं सोचोगे कि मेरा, मैं क्या हूँ। मोस्टली क्या है, मतलब कि हीलिंग वर्ड में या सब, हर कोई व्यक्ति हर अपने बारे में सोचता है, दिस इज द थिंग ना। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी मोस्टली सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं कि हमें ये सिद्धि मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम अपनी ऊर्जा का अपने ही घर में, अपने ही बच्चों पर, अपनी फैमिली पर वो चीज करें। तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि लिव फॉर एवरीवन, वो जो साईं बाबा का है ना, वही बोलते लिव फॉर हाँ, एवरीवन। तो सिर्फ एक के लिए नहीं, हर एक छोटे चींटी से लेकर मतलब ब्रह्मांड के एक एक कण कण के लिए, हर चीज के लिए आपको जीना है। तो करना है, जो जो आपसे कुछ मांग रहा है, वो आपका कर्म है उसके साथ, है ना। और वो आप ऐसे नहीं आए, वो कहते हैं ना कि जो बाबा जी हमारे बोलते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वो कहते कि तुम सागर हो तो ही तुमसे कोई बूंद मांगने आ रहा है।
और तुम्हें अब पता नहीं है कि तुम सागर हो, तुम मना मत करो। तुम्हारे को ये नहीं पता, तुम उसे मना नहीं कर रहे, सिर्फ उसको बूंद देने के उस टर्म में तुम्हारा जो सागर है वो कैसे अनफोल्ड हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का भव सागर ओशियन खुल जाएगा। तुम दो, देने का बस इंटेंशन रखो, भाव रखो कि मुझे दूसरों की हेल्प करना है, दूसरों को देना है। और चाहे तो आपके आपके अपने टर्म्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, वो अपने टर्म्स बनाओ, लेकिन हमेशा दूसरों की हेल्प करने का, दूसरों को देने का भाव रखो। तो ये मुझे था। और वो एंड टाइम तक भी मतलब डेथ बेड पे थे तो बहुत सबका, सबके लिए करते थे, मतलब एवरी टाइम दुआएं प्रार्थना सबके लिए, एवरी टाइम, है ना। यही आज तो हमारे साथ है। अ, और मतलब किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अबंडेंस है, उनकी वही ब्लेसिंग्स ही है हमारे साथ और सबकी यस, ब्लेसिंग्स। यस, यस, यस। मैं बहुत आभारी हूँ, वाओ, मतलब सो अमेजिंग। मैं बहुत आभारी, मेरे जीवन में ऐसे एंजल्स, ऐसे फरिश्ते और ऐसे गुरुजन मेरी लाइफ में आए हैं और आज भी हैं मेरी जिंदगी में। और मैं जब जब ऐसे गुरुओं को पुकारा, हमेशा मेरे जीवन में आए हैं, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और आज मैं जो हूँ इन्हीं इन्हीं के कारण हूँ। तो आज आज इस चैप्टर की हमने प्रैक्टिस की है, तो इसलिए आज ज्यादा भाव आ रहे हैं। इसलिए रूपाली जी ज्यादा आपको मैं मतलब आप इस वक्त प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब मुझे लग रहा है बिल्कुल। बॉडी में हो तो मैं बस वो चीज आपको ही आभार व्यक्त कर सकती हूँ कि उनका मेरे जीवन में अत्यंत अत्यंत अत्यंत, मैं मतलब शब्द ही नहीं है, मतलब बियॉन्ड एवरी वर्ड, कि जो वो मुझे दे के गए हैं, जो मुझे बना के गए हैं। आई एम सो मच वही वही। ग्रेटफुल टू दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक और वो आपके थ्रू अभी कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है, मतलब जैसे अभी वो यू। नहीं है फिर भी आपके थ्रू वो मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए कि वो ये आपको ये दिखा ये वो ये मुझे। ये सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि वो कहते हैं ना, तुम कर्म करो और ईश्वर को अर्पण कर दो, है ना। दिस द थिंग, वापस तुम्हारे ही उसमें आता है, मतलब वही तुम्हारे बच्चों के लिए ओके। फल, फल तुम बोकर जाओ, अच्छा बोकर जाओगे ना, वो फल आगे तुम्हारे परिवार वालों को मिलता है, फिर आगे हमारे बिल्कुल। हम आज कुछ कर रहे हैं, तो अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो आगे अच्छा जो है वो मैनिफोल्ड होके जो आएगा, शायद हम इस टाइम उस टाइम इस करेक्टर और इस बॉडी में नहीं होंगे, लेकिन हमारे परिवार को जन पर वो चीज आएगी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल, भगवान ने जो चीज साइकिल बनाई है, ये कर्मा का जो एक है, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर है। बिल्कुल यस। बिल्कुल सही, एकदम सही आपने कह रहे लाइव प्रैक्टिस करके दिखा दी। हाँ जी। आज आपने लाइव प्रैक्टिस करके दिखाई कि आज का सुबह कैसे करना था एक्चुअली। बिल्कुल, हाँ, मतलब ये कि उस टाइम कहने पे का लाइव हम लोग ये थी। बोलते हैं ना, मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, मुझे वापस नहीं मिला। द पॉइंट इज, ये बात नहीं है कि उससे उसका वापस नहीं मिला। द पॉइंट इज, तुमने अच्छा किया, इसका तुमने अभी बीज बोया, है ना। और ये किसी ने मुझे, मेरे ही किसी टीचर ने मुझे समझाई थी, मेंटोर ने, कि तुम बीज बो, यात्रा है ना, तुम रुक तो सकते नहीं हो, यात्रा है, तुम बीज बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ। अभी तुम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि ये बीज 1 मिनट में वृक्ष बन जाएगा और वो आपको फल देना शुरू कर दे, छांव देना शुरू कर दे। आप जब यात्रा करते करते कहीं पर रुकेंगे ना, जैसे आप चलते जा रहे हैं, तो जिस पेड़ की छांव में बैठेंगे, वो आपने नहीं बोया, वो तुम्हारे पीछे कोई बो के गया था, आज उसकी छांव आपको मिल रही है। आज पीछे से आप जो बो कर आ रहे हो, वो किसी और के लिए छांव बनेगी। तो हम सब एक साइकिल में हैं, हम सब, इसलिए ये चीज है। तो ये बहुत सुंदर है। सो थैंक यू बहुत सो अच्छी मच। लगी। आज का थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा। यस। थैंक यू थैंक तो यू। आपका सेशन बहुत एंजॉय योर प्रैक्टिस। और कल, अब ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा है, अब हम जिस पर्पस के लिए हमने ये बुक शुरू की है, वो अब मैनिफेस्ट होने के लिए वो विशेष तैयार हैं। सो आप सब प्लीज इसको अच्छे से सिंसियरिटी से कीजिए। और कल हम डिस्कस करेंगे, कोई चैलेंज आता है लिखने में, समझने में, तो कल हम डिस्कस करते हैं कि क्या है, अब अच्छे से डिटेलिंग में कर पाए। जो डिटेलिंग में यहाँ बात कर सकते हैं किसी एक डिजायर को लेकर, कल हम वो टॉपिक भी ले सकते हैं, तो कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हाँ। जी। Thank you very much. थैंक थैंक यू जी, सो जी, मच। नमः जी, जी। शिवाय। नमः यू सो शिवाय, मच। नमः शिवाय। थैंक थैंक यू यू। सो मच थैंक एवरीवन, यू। थैंक यू फॉर कमिंग, जॉइनिंग एंड रिसीविंग दिस नॉलेज कहेंगे, और सबसे बड़ी चीज रिसीविंग दिस ग्रेस जो यूनिवर्स हम पर शावर कर रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। कितना करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी। जितना आपने किया है तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए।
जी मेहनत अभी अभी हम और मुझे तो अब अभी तो मैं मुझे ऐसा लगता है, मैं सच बोलूं, मैं अभी तो मैं रियलाइजेशन में आई हूँ। अभी तो मेरी यात्रा और सिंसियरिटी के साथ करनी तो अभी मेरी बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो मैं ट्रैक पे आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी 20 साल लगे मुझे लेकिन ट्रैक पे आने के लिए। यस। जी। चलिए चलिए, अब म्यूट है, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। यस वीना आंटी। To be associated so that I learn to go further. यस यस यस, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यस, बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक दूसरे का हाथ पकड़कर बस चलते जाएं। यात्रा तो वही है ना, बस कंपेनियन हम एक दूसरे के बन सके अच्छे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। यस, ठीक है, धन्यवाद जी। ओके थैंक जी, यू। ओके, प्रणाम प्रणाम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमः शिवाय, नमः शिवाय। Thank you. Thank you.